माई डियर पब्लिक, आज के समाज में बेटी एक बोझ हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है? आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके लिए एक महान कर्तव्य और महान कार्य बताएंगे। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप लोगों को पूरा जानकारी मिले। आज बेटी को बचाने के लिए गवर्नमेंट लगी है और देश का कुछ महान महान व्यक्ति भी लगी है। तो संत रामपाल महाराज जी भी आज बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के लिए बोल रहा है। सत साहेब, अब लड़कियों को कैर बना रखा हमने, दो बेटी होगी सारा कुनबा रोने लग जाता है। क्या होगा? क्यों? क्योंकि उनके ब्याह पर खर्चा गणा करने लगे हम। ये समाज में बकवाद भर दी इन पिक्चरों ने। तो अब हमने इसको खत्म कर देना है। बेटी का ब्याह करना है, सिंपल वैसे करो। विवाह तो भगवान करके भेजा है, संयोग वही जोड़ता है। माँ बाप दो दो तीन तीन साल धक्के खाए जाते हैं, संस्कार नहीं होता, परमात्मा 1 मिनट में कर देता है। सुनेंगे संत रामपाल महाराज जी से परमात्मा कैसे 1 मिनट में लड़की का शादी करवा देते हैं, कोई टेंशन नहीं रहते हैं। इस बारे में पूरा जानकारी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी से लेंगे। आप लोग वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो वो मालिक का किया हुआ होता, उसको हमने सिर्फ उनको मिलन करना बच्चों का, परमात्मा की वाणी बोल दे और सिंपल साधारण तरीके से उनका विवाह करो जाओ, कभी कुछ नहीं दे। और बच्चों को भी ये ज्ञान हो जाएगा कुछ दिनों में कि परमात्मा देगा, उससे पूरा, उससे हमारा सफलता होगी। सफलता कैसे होगी गुरुजी बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप लोग वीडियो को अंत तक देखें। सत साहेब, सत साहेब। माँ बाप के दिए हुए से कभी सफलता नहीं होगी। अब हम कितना दे सकते हैं अपने बच्चे को? ये क्या माँ बाप आजीवन उसको दे सकता है सारे इतना दहेज में? नहीं दे सकता। बच्चा अपना करे और खाओ, भगवान पर आश्रित रहे, फिर भगवान देगा, तब सफलता होगी। तो ये बकवाद हमने घर करी देखम देखा, अब इसको त्यागेंगे कति, सिंपल मकान बनावाएंगे। लोग क्यों सिंपल मकान बनाएंगे गुरुजी अभी बता देंगे, क्योंकि गुरुजी जो बताते हैं वो बिल्कुल शास्त्र अनुकूल है, सही है। सत साहेब, आज कोठी गार्डन पे 5-10 लाख रुपये की इधर उधर से कर लिए, कोठी बना दी हैं, और फिर मृत्यु होगी, वह कोठी नौकी न रहेगी। आप कुत्ता बन के उसकी गली में बैठा छाया में, और वहाँ भी ना बैठने देखो, आते मारेगा लठ। तो हमने इतना ही काम करना है जो हमारा भक्ति में बाधक ना हो। हम सारा जीवन किले बनाने में, कोठी खरीदने के चक्कर में 100 पाप कर बैठते हैं। वो पाप हमारे साथ चले जाते हैं, वह कोठी और कार यहीं रह जाती है। आपसे बचने के लिए क्या उपाय है गुरुजी आप ही बता दो, क्योंकि आपका मार्ग सही है। आज जगत आपको मान रहा है। सच्चा है। तो इस ज्ञान के आधार से आप जी ने सबसे पहले तो हमने इस विवाह की क्रियाओं को बदलना पड़ेगा। उसके बाद फिर हमने इन कोठियों की जरूरत क्या है? एक सिंपल मकान बनाओ जो भगवान ने आपको दे रखा है, अवश्य बनाओ, ठीक, गर्मी सर्दी से बचने के लिए। और समय की, वर्तमान की जो आवश्यकताएं हैं, आपको कार भी चाहिए, मान ले स्पीड अच्छी होगी जमाने की, मोटरसाइकिल चाहिए। भक्त जने जगत जने गुरुजी जो उपदेश देते हैं, उस उपदेश को अगर आप मानेंगे तो आपका जिंदगी सक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि गुरुजी सदुपदेश देते हैं। आप विश्वास करना, परमात्मा आपको वो भी देगा, लेकिन सदुपयोग के लिए उसमें परमात्मा की कैसेट ला के चले, उसके अंदर भगवान की टेप चलावे, मालिक की चर्चा करता जावे और आवे, तो वो आपको सबको दे सकता है। मालिक के घर में किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन दुरुपयोग ना हो। और हमेशा परमात्मा देगा, उसी में सफलता प्राप्त होती है। और भगवान तो इस मिट्टी का सोना बना के दे दे आपको, पता नहीं कहाँ कहाँ से बरकत कर देगा। बीड़ी शराब मांस तम्बाकू छोड़ दिया, आप पर बरकत होगी। आपके रोग होना था वो लागे 10 लाख रुपये, 2 लाख। परमात्मा का भक्ति से बहुत कुछ लाभ होता है, जैसे कि बीमारी से लाभ, पारिवारिक लाभ, सांसारिक लाभ और बहुत सारे लाभ होता है, जो लाभ अभी गुरुजी बताएंगे। सच्चा है। लाख रुपये, अरे 100 रुपया की दवाई से मालिक ठीक कर देगा, बहाना सा करके, तो होगी बचत सारे शुरू। और पाप से दूना दुख होता बढ़ता चला जाता है।
एक पैर में थोड़ा सा दर्द हुआ था एक व्यक्ति का, नौका टांग कट के पीछा छूटा, और अब नाम लेने के बाद डॉक्टर सलाह देते हैं कि टांग कटती अगर तो 2 दिन लेट हो जाता था। अब वो टांग बच की 200 रुपये की दवाइयों से। तो पुण्यात्माओं, पुण्य और पाप के ऐसे फल अलग अलग बन जाते हैं। तो गुरुजी आप उपदेश तो सही देते हो, लेकिन नकली मानता नहीं है। नकली तो कहते हैं रामपाल महाराज जी, झूठ कहते हैं। नकली कहते हैं रामपाल महाराज जी का ज्ञान मत मानो, क्योंकि नकली तो नकल बात बताएंगे ना। नकली का दुकान बंद होते जा रहा है, इसलिए नकली बहुत दिन मिलते जा रहा है। सत्शाही तो हम पुण्य करेंगे तो परमात्मा हमारे साथ होगा, विधान है उसका। तो जो हानि ज्यादा होनी है वह थोड़े में टल जाएगी। परमात्मा कहते हैं कि सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, और जय मस्तिष्क में सूड़ी हुआ काटे में टल जा। गुरुजी है असली संत। असली संत का उपदेश ऐसा ही होता है। और नकली जो होता है, नकली वो तो घुमा घुमा के बात करते हैं, लोगों को चुतिया बनाते हैं, लोगों को आपने जाल में फंसाते हैं। लेकिन जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी आपने जाल में किसी को नहीं फंसाते। सत्साहेब आगे देखिए। यदि हमारे प्रारब्ध के अंदर मृत्यु होनी हो तो परमात्मा कहते हैं कांटा लग जाने से उसको इतने में ही आपके उस पाप को वो परमात्मा कैंसिल करवा देगा। तो इसलिए भगवान की खोज हम किया करते थे। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए हमें क्या क्या सुनना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, अभी बताएगा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की चेले ने। आप वीडियो को अंत तक देखा, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सत्साहेब के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541। दर्शकों, आप लोगों ने इतना टाइम धैर्य के साथ ये वीडियो देखा। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी आज बेटी पढ़ाओ बेटी बचाने के लिए जो उपाय किया, ये बिल्कुल ही सही है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट भी बेटी बचाने के लिए बहुत कुछ कर रखा है। लेकिन फिर भी लोग मानते नहीं है, फिर भी लोग आज बेटी के लिए कुछ ऐसा सोचता है कि बेटी पढ़ाया है और बेटी हमारी संसार की नुकसान करेगा, इसीलिए कोई कोई गर्भ में ही बेटी को मार देते हैं। लेकिन ये गलत है, क्योंकि बेटी और बेटा दोनों बराबर है। आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी आज ये करके दिखाया, क्योंकि 17 मिनट में जो शादी उन्होंने अपने आश्रम में करवाते हैं, उसी में पता चलता है कि बेटी जन्म देने से और कोई नुकसान भी नहीं है और बेटी किसी का नुकसान करता भी नहीं है, सब बराबर है। क्योंकि बेटी का शादी देने में अगर 1 रुपया भी खर्चा नहीं होगा तो माँ बाप का ऊपर कोई दबाव नहीं आएगा, माँ बाप कोई कुछ सोचेगा ही नहीं। बेटी को पढ़ाने के लिए माँ बाप खर्चा करेगा और बेटी को जाके डॉक्टर, इंजीनियर, मिनिस्टर सब कुछ बनाएगा, बेटे जैसा मानेगा।